जय हिंद मित्रों, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। मैं बृजमोहन गोस्वामी सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन पहले बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के बारे में और उनमें पूछने वाले प्रश्नों के बारे में, बेकारी शब्दों के बारे में जान चुके थे। मैंने आपको बताया था भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय के बारे में अपन जानेंगे। भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसमें भी हिंदी विषय के बारे में विस्तार से पूछा जाता है, तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो परीक्षा होती है उसके बारे में भी विस्तार से पूछा जाता है, तथा रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, पीएसआई, सीईटी इन परीक्षाओं में भी भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में प्रश्न इसमें के आते हैं, यूजीसी नेट उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सेट परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय का विशेष महत्व होता है। तो आज हम उसी के संबंध में ये वीडियो लेकर के आए हैं। मैं आपको सिद्धेश्वर क्लासेज में दो लाइनों के साथ जोड़ना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं, जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन भाषा व्याकरण लिपि परिचय के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, भाषा इसकी अगर मान लो चर्चा करें अपन, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापक वाचिक माध्यम है। यानी इसको मुंह से बोला जाता है, वाचिक माध्यम है, अर्थात वाणी का माध्यम है। भाषा सामाजिक संपर्क के लिए आवश्यक है, अतः यह संवादात्मक है। मानव जाति के विकास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम भाषा है। यानी कि मनुष्य समाज का जो सामाजिक विकास जो हुआ है, विभिन्न प्रकार का जो विकास हुआ है इतिहास में अपन देखते हैं, तो वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा है तो वो है भाषा। भाषा के बिना मनुष्य समाज इतना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता, क्योंकि विचार के आदान प्रदान के लिए भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, विभिन्न प्रकार के जो पुरानी सूचना है उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। संसार में अनेक भाषाओं का बोलबाला है, जिसमें हिंदी का भी उपयोगी स्थान है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं पूरे संसार में बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जर्मनी, हिंदी। इनका विशेष महत्व है। संसार में हिंदी का भी उपयोगी स्थान है। हिंदी को भी अनेक देशों में बोला जाता है, समझा जाता है। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखो, राजस्थान में राजस्थानी के साथ साथ हाड़ौती हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, इन सब का बोलबाला है। दक्षिण में बात करें तो अंग्रेजी के बोलबाला के साथ तमिल, तेलुगु, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में अगर अपन बात करें तो मराठी भाषा का वहां पर बोलबाला है। तो प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की जननी या सूत्र भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा को विभिन्न भाषाओं की जननी कहा गया है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजकार्य भाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा,
लिखित भाषा। हालांकि तीसरा एक और प्रकार है सांकेतिक भाषा, जैसे कि पक्षी हैं, पशु हैं, जो अपने मूक विचारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा में ही बातचीत करते हैं। हम लोग उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मनुष्य समाज के लिए दो भाषाओं का विशेष महत्व है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये जो दो रूप हैं, इन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है। सांकेतिक भाषा केवल पशुओं, जानवरों या मूक बधिर और जो होते हैं उनके लिए उसका विशेष महत्व है। अब हम लोग दो भाषाओं के बारे में, दो रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि मौखिक भाषा को केवल वाचिक माध्यम से ही अपन उसको प्रयोग में ला सकते हैं, बोलने के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा के लिए लिपि के माध्यम से यानी अपने को साक्षर होना जरूरी है। जब ही अपन लिखित रूप में किसी बात को लिख सकते हैं, दूसरे तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। भाषा स्थायी नहीं होती है, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा पुराने जमाने में चलती थी, प्राचीन काल में फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं पहले मुख्य भाषा के रूप में रह चुकी हैं। इनमें से विकास होते होते धीरे धीरे हिंदी, राजस्थानी, मराठी का विकास हुआ है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये जो सब भाषा हैं धीरे धीरे इन्हीं पूर्व भाषाओं में से निकली हुई भाषा हैं। यानी भाषा के बारे में बात करें तो भाषा अनेक लोगों के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में ही देखो अरबी, फारसी, विदेशी जो शब्द हैं, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में आज तक अपना वर्चस्व जमा चुके हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद या दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जन्म के बाद शिशु द्वारा परिवार व समाज के संपर्क में रहकर व्यावहारिक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती है। यह भाषा प्राय मातृभाषा होती है। मौखिक भाषा के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह बात मुख्य रूप से निकल के आई है। मौखिक भाषा बच्चा अपने परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, यानी बिना किसी प्रयत्न के धीरे धीरे व्यवहार में ला करके मौखिक भाषा को सीख जाता है। मौखिक भाषा के बारे में यह भी कहा गया है कि मौखिक भाषा मातृभाषा का ही रूप है। दूसरी जो रूप की चर्चा करते हैं अपन, लिखित भाषा। लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। इसके लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिपि चिन्ह है। लिपि चिन्ह को वर्ण भी बोलते हैं, इनको वर्ण भी कहा जाता है, किंतु अर्थ के स्तर पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण या अक्षर होती है, लेकिन अगर अर्थ के आधार पर अगर बात करें अपन तो भाषा की छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। वर्ण, शब्द और वाक्य तीन प्रकार के समावेश से भाषा का आगे विकास होता है। तीन इकाइयां अपन कह सकते हैं। अपन भाषा के अवयव इनको यानी अंगों के रूप में भी जान सकते हैं। वो तीन हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णमाला में ए, आ, ई यानी अंग तक जो चलते हैं वो स्वर व्यंजन के रूप में आते हैं। इनको स्वर्ण व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में
क ख ग से लेके और ग तक जो वर्ण अक्षर आते हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। यानी जो अक्षर होते हैं या जो वर्ण होते हैं स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं हो पाता है। किंतु जैसे कि वकील शब्द है, सुरेश शब्द है, नमक शब्द है, कमल शब्द है, ये उदाहरण मात्र हैं। यानी ये 4 शब्द यहाँ पर अपन को क्या बता रहे हैं, शब्दों में ये वर्ण ही अन्य वर्णों के संयोग से ऐसे वर्ण समूह शब्दों की रचना करते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और ऐसे सार्थक वर्ण या वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। यानी कि वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द यदि अगर अपन बात करें, किंतु शब्द भी कोई मंतव्य प्रकट नहीं कर पाता है जब तक कि वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता। जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता है तब तक इसका मंतव्य अपन लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये जो शब्द है इसका वास्तव में जो अर्थ अपन लगा रहे हैं वही अर्थ होगा या वाक्य के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि यहां पर कमल शब्द आपके सामने आया है। कमल कह देने से कोई आज से नहीं निकलता यह है कि यह एक फूल भी हो सकता है या किसी का नाम भी। हमारे सामने कमल शब्द जो आया है उससे अपन ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वास्तव में ये फूल के लिए आया है या किसी व्यक्ति के नाम के रूप में आया है। तो जब तक वाक्यों में शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है जब तक अपन उनका सार्थक अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे, सीखते रहे, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि परीक्षा का जो तनाव होता है, एग्जाम हॉल का जो दबाव होता है, मैं धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो में आपके उस दबाव को हटाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों, मित्रों, माता पिता और गुरु इन बड़ों का सम्मान करना सीखें। माता पिता गुरु की बात माने, क्योंकि वो आपसे, हमसे अनुभव में श्रेष्ठ होते हैं। मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपको पुनः जोड़ना चाहूंगा। इस कर्म भूमि की दुनिया में, इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने पड़ते हैं, श्रम सभी को करने पड़ते हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको श्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी सफलता बिना किसी मेहनत के, बिना किसी श्रम किए तुक्के के रूप में नहीं मिल पाती है। इसलिए मेहनत बराबर बनाए रखें। आगे अपन पढ़ते हैं भाषा और बोली के बारे में। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषाएं, स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं उनको बोली कहा जाता है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। यह कहावत आपके सामने प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। आप ये समझ सकते हैं कि 5 या 7 कोस के अंदर धीरे धीरे भाषा जो स्थानीय बोली होती है उसमें कुछ शब्दों का बदलाव हो जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। तो इसी प्रकार जब बोली विस्तृत हो जाती है, यदि उस बोली में काव्य रचना होने लग जाती है या उसमें साहित्य रचा जाने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो बोली भी भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा पहले एक बोली के रूप में हुआ करती थी, लेकिन कवियों ने जैसे ही उन बोलियों को महत्व देने लग गए, उनमें रचना करने लग गए, तो उससे क्या हो गया कि धीरे धीरे वो बोलियां विस्तृत क्षेत्र में हो गई, काव्य रचना उनमें होने लग गई, साहित्य रचना होने लग गई। लोग बाग उन कवियों की उन साहित्य रचनाओं को पढ़ने लग गए। धीरे धीरे उसका
विकास हो गया और इस कारण से ब्रज भाषा, अवधी भाषा आज एक भाषा के रूप में आपके सामने है, जो कि पूर्व में कभी बोली हुआ करती थी। हिंदी व्याकरण की अगर बात करें, आपसे कहें कि हिंदी व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्याकरण में शुद्धता का विशेष महत्व है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। यानी कि शुद्ध लिखने की, शुद्ध बोलने के नियमों की जो जानकारी हिंदी में दे सकता है, उसी को अपन हिंदी का व्याकरण शास्त्र कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपन आगे भाषा व्याकरण लिपि परिचय में आगे मानक शब्दावली, वर्णमाला जिसको बोलते हैं, और हिंदी का किस प्रकार से विकास हुआ है, इसके बारे में कौन कौन सी बोलियां हैं आदि के विषय में अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। मैं आपको 2 लाइनों के माध्यम से पुनः ऊर्जावान बनाना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक ना एक दिन आप जरूर सफलता अर्जित करोगे। इसीलिए तो कहा गया है कि जीवन एक टेस्ट है। जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है। खुशी के पलों में रेस्ट है, ज्यादा सोचना बेस्ट है। ज्यादा सोचना बेस्ट है। इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसीलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम और तुम खुद इस दुनिया में एक गेस्ट है, एक गेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों का इसका लाभ पहुंचाएं। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी रिक्वेस्ट को मानोगे। जय हिंद, जय भारत।